राम राम दोस्तों, टेक साइंस जुगलबंदी में एक पुरानी खबर से आज बात शुरू कर रही हूँ। बात है 20 जुलाई 2021 की। इस दिन अपोलो 11 मिशन की सालगिरह थी। लेकिन इसी दिन अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी भी एक कीर्तिमान बनाते हुए पहली बार 4 लोगों को अंतरिक्ष में ले गई थी। यह यात्रा 10 मिनट 10 सेकंड की थी। दोस्तों, इनमें जेफ बेजोस, उनके भाई मार्क के अलावा 1960 के दशक में नासा से ट्रेनिंग ले चुकी एस्ट्रोनॉट वैली फंक भी थी। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग लेने के बावजूद महिला होने के कारण फंक को नासा ने कभी अपने कोर मिशन में शामिल नहीं किया। तो अब 82 साल की हो चुकी वैली फंक का ख्वाब भी बेजोस ने पूरा कर दिया। एक और यात्री थे 18 साल के फिजिक्स स्टूडेंट ओलिवर डेमन। ओलिवर जहां अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे युवा एस्ट्रोनॉट बने, वहीं वैली फंक सबसे उम्र दराज। तो दोस्तों, बेजोस का सपना है अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने का। अंतरिक्ष को लेकर बचपन से ही एक अलग सपना देखते आए हैं वह। जब वह हाई स्कूल में थे तब उनके हाथ लगी थी साइंटिस्ट जेरार्ड के ओ नील की किताब द हाई फ्रंटियर। 1976 की इस साइंस फिक्शन में अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का प्लान था। बेजोस के दिमाग पर छा गई है किताब और सीनियर हाई स्कूल में अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में उन्होंने अपने दिल की बात सबके सामने रखी। अमेजॉन की शुरुआत के बाद बेजोस अपने कारोबारी साम्राज्य में एक के बाद एक नगीने जोड़ते रहे, लेकिन उस ख्वाब से उनकी नज़र नहीं हटी। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए साल 2000 में उन्होंने एक कंपनी ही खोल ली, ब्लू ओरिजिन। 20 जुलाई 2021 को वह दिन आ ही गया। वह अपनी कंपनी के रॉकेट न्यू शेपर्ड में सवार होकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुए और धरती से करीब 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की दहलीज मानी जाने वाली कारमेन लाइन को पार किया। करीब 3 मिनट तक जीरो ग्रेविटी की सिचुएशन में रहने के बाद दूसरे यात्रियों के साथ वह धरती पर लौट आए। बेजोस ने भी अंतरिक्ष यात्रा के साथ एक इतिहास बना डाला। रहा सवाल अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का, तो फ्रेंड्स, हाल ही में हम सभी के साथ बेजोस के लिए भी एक गुड न्यूज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर जो किया है उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, बेजोस की तरह संसार के कई देश चांद के साथ मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए कई सारे रोवर भेज चुके हैं। यह सारे रोवर मंगल ग्रह पर क्या क्या मौजूद है, मंगल ग्रह की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, क्या वहाँ पर एलियंस मौजूद है या कोई दूसरी सभ्यता वहाँ पर मौजूद है, सारी चीज़ों की पड़ताल कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी तक पड़ताल में जो मंगल ग्रह के बारे में जानकारियाँ मिली हैं, उससे वैज्ञानिकों को लग रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा है। इससे पहले मंगल पर मीथेन गैस की उपस्थिति के संकेत भी मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को एकमात्र ग्रह मंगल ही ऐसा लग रहा है जहां पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं, जहां पर इंसान सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों, अब भारत इसी मंगल पर एक इतिहास रचने जा रहा है। हमारा भारत वह करने जा रहा है जो अभी तक किसी देश की स्पेस एजेंसियां नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने का सपना हर कोई देख रहा है और मंगल ग्रह पर कैसे घर बनाया जाए यह सोच रहा है। वहां पर कैसे इंसानों को पहुंचाया जाए, मंगल ग्रह को इंसानों लायक कैसे बनाया जाए, इस दिशा में एलोन मस्क का भी सपना रहा है कि सभी इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचा दें ताकि धरती का भी नष्ट हो तो इंसान सुरक्षित बचा रहे। दोस्तों, अगर इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचता है तो उसके लिए जो इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी वह कैसे बनाई जाएंगी, यह अभी तक एक बड़ा सवाल है। अगर इंसान वहां बस जाते हैं तो आखिर कैसे रहेंगे, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने सालों रिसर्च की है, लेकिन हमारे भारत ने इनको भी पीछे कर दिया। हमारे भारत ने मंगल ग्रह पर जो मकान बनाया जाएगा उसकी ईंट बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, इस तरह भारत ने मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है, जिसके माध्यम से मंगल ग्रह पर एक खूबसूरत घर बनाया जा सकता है और उस घर में इंसान रह सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आइए अब जानते हैं कि भारत ऐसा क्या करने वाला है। भारत मंगल ग्रह पर कैसे बनाएगा घर जिसका सपना अभी तक सभी देश देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल पर बस्तियां बसाने में उपयोगी अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए बैक्टीरिया आधारित एक विशेष तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर इस तरह की ईंट बनाने में हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए मंगल की सिमलेट यानी प्रतिकृत मिट्टी और यूरिया का उपयोग किया है।
इन ईंटों का उपयोग मंगल ग्रह पर इमारत के निर्माण के लिए किया जा सकता है, जो लाल ग्रह को मानव को बसने की सुविधा प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष ईंटों को बनाया है। उन्होंने सबसे पहले मंगल की मिट्टी स्पाइरोसार्सिना पेस्टुरी नाम के बैक्टीरिया, ग्वार गम, यूरिया और निकिल क्लोराइड को एक साथ मिला लिया। उसके बाद इस घोल को ईंट के आकार के सांचों में डाल दिया। बैक्टीरिया ने कुछ दिन बाद यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने साल 2020 के अगस्त में चांद की मिट्टी पर इस तरह का प्रयोग किया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि चांद की ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोसेस से सिर्फ बेलनाकार ईंटें ही बनाई जा सकती थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों के इस प्रयोग में कई तरह की ईंटें बनाई जा सकती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और इस रिसर्च में शोधकर्ता आलोक कुमार का कहना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंट बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि मंगल की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाता। निकल क्लोराइड की मदद से मिट्टी को बैक्टीरिया के अनुकूल बनाया जाता है। बैक्टीरिया अपने प्रोटीन का इस्तेमाल कर कणों को एक साथ बांध देते हैं और मिट्टी की सरंध्रता को कम कर देते हैं। इससे मजबूत ईंटों को बनाने में मदद मिलती है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष ईंट का सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाने का काम किया है। अभी शोध करने की आवश्यकता है। अब शोधकर्ता यह जानने की कोशिश में लगे हैं कि मंगल के वातावरण में यह ईंटें टिकेंगी या नहीं। दोस्तों, हम सबको पता है हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामे का लोहा हर जगह माना जाता है, क्योंकि हमारा भारत बहुत बड़े बड़े काम कर चुका है। हमारा भारत लगातार अंतरिक्ष की दुनिया में अपने कदमों की छाप छोड़ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस कार्य में हम सबको गर्व होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।